अगर मैं आपसे पूछूं कि वीएसए का सबसे पावरफुल साइन ऑफ स्ट्रेंथ कौन सा है, तो एक वीएसए ट्रेडर का जवाब होगा बैक होल्डिंग। और ये अक्सर सबसे बुरी खबर के दिन आता है, जब हर कोई कह रहा होता है कि सब खत्म हो गया है। आज इस वीडियो में हम 3 ऐसे सिग्नल सीखेंगे जो बॉटम के बिल्कुल करीब बनते हैं, मतलब ये बॉटम बनाते हैं मार्केट में। पहला है आपका बैक होल्डिंग, दूसरा है बॉटम रिवर्सल और तीसरा है शेकआउट। पिछले एपिसोड में हमने सेलिंग क्लाइमैक्स देखा, आज उससे भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देखेंगे। याद रहे, हर सिग्नल हम 5 पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। अगर आपने पैरामीटर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो वो मस्त देखें, उसके बगैर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बैग होल्डिंग एंड ऑफ राइजिंग मार्केट का बिल्कुल अपोजिट होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो ये एक नैरो स्प्रेड कैंडल होती है जिस पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम होता है, जिसकी क्लोजिंग मिडल में या फिर ऑफ द लो होती है और बैकग्राउंड में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है। अब जरा इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। एक न्यूज आई, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, रिटेल ट्रेडर घबरा कर सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कैंडल देखें तो उसका स्प्रेड नैरो है, यानी प्राइस ज्यादा गिर नहीं रही। इतना वॉल्यूम आ रहा है और प्राइस नीचे नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है। एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन रिजल्ट बहुत कम है। यही सबसे बड़ा क्लू है स्मार्ट मनी की बाइंग का। ये और स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब मार्केट गैप डाउन होकर प्रीवियस सपोर्ट के करीब या उसी सपोर्ट पर आ जाए और वहां पे बैक होल्डिंग बना दे। और अगर बैक होल्डिंग किसी फ्रेश ग्राउंड पे बनाए, फ्रेश ग्राउंड का मतलब होता है प्रीवियस 200 से लेके 300 कैंडल्स के बीच में कोई भी वहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ना बना हो, तो अक्सर ये बॉटम बना देता है। देखिए, मैंने वर्ड अक्सर यूज किया, ये हमेशा नहीं बनाता, अक्सर बॉटम बना देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसे ट्रेड कैसे करें। तो आपने बैग होल्डिंग देखने के साथ फौरन बाइंग नहीं करनी होती। मार्केट में थोड़ा सा आपने वेट करना होता है, मार्केट नीचे जा सकती है और सेफ तरीका ये होता है ट्रेड करने का कि आप इग्नोर सप्लाई या टेस्ट का इंतजार करें और फिर बाय करें, और स्टॉप लॉस आपका सपोर्ट या प्रीवियस बॉटम के नीचे होता है। अब अपने दूसरे सिग्नल की बात करते हैं जो कि बॉटम रिवर्सल है। ये एक 2 बार साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, मतलब 2 कैंडल से मिलके बनता है ये। इसे ऐसे समझें जैसे 2 बार्स का ये शेकआउट बना हुआ है। दोनों बार्स को मिलाकर बड़े टाइम फ्रेम की एक कैंडल बना दें तो शेकआउट ही बनेगी। अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो फर्स्ट कैंडल आमतौर पर एक वाइड स्प्रेड डाउन बार होती है जो कि ऑन द लो या फिर ऑफ द लो क्लोजिंग देती है। वॉल्यूम या तो हाई होता है, जिसका मतलब है डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई है और डिमांड ने सप्लाई को एब्जॉर्व कर दिया है, या फिर लो होता है। लो वॉल्यूम का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी सप्लाई थी ही नहीं, ये एक फेक मूव थी डाउन साइड की। दूसरी बार एक वाइड स्प्रेड अप कैंडल बनती है जिसकी क्लोजिंग ऑफ द हाई या फिर ऑन द हाई होती है। दूसरी बार का वॉल्यूम पहले से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, दोनों का अलग अलग मतलब होता है। इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैकग्राउंड में बियर मार्केट होती है, या फिर सबसे अच्छी कंडीशन इसके लिए है अगर ये बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में बनता है, रिट्रेसमेंट के एंड में, तो ये बहुत पावरफुल सिग्नल होता है। इसे भी ट्रेड करने का तरीका सेम बैग होल्डिंग की तरह है। नो सप्लाई या टेस्ट का वेट करना है, देन आपने बाय की ट्रेड प्ले करनी है। कभी कभी मार्केट इतनी बुलिश होती है कि बॉटम रिवर्सल के बाद टेस्ट नहीं देती। बॉटम रिवर्सल की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री का भी मेथड सिखाऊंगा कि आप किस बॉटम रिवर्सल पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। अब हम अपने थर्ड सिग्नल की तरफ आते हैं जो कि स्मार्ट मनी का सबसे पसंदीदा हथियार है। इस सिग्नल का आइडिया सिंपल है। बड़ी मूव से पहले स्मार्ट मनी प्राइस को झटका दे के नीचे गिराती है, सपोर्ट से नीचे निकलती है ताकि वीक होल्डर्स अपने स्टॉप लॉस हिट करवा कर बाहर निकल जाएं और स्मार्ट मनी कम प्राइसेस पे बाय कर सके। जैसे दरख्त को हिलाया जाता है ताकि कच्चा फल गिर जाए। इसे पहचानने के लिए आपको कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। प्राइस सपोर्ट के नीचे जाती है लेकिन वापस अंदर आ जाती है, सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती, और वॉल्यूम दिखाता है कि वहां पे बाइंग हुई है या नहीं हुई। उसके बाद जाके मार्केट अपनी असली डायरेक्शन में यानी बाय साइड में मूव देती है। इसीलिए वीएसए ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस ऑब्वियस लेवल पर कभी नहीं रखता, और इसीलिए सपोर्ट टूट गया बेच दो वाली सोच महंगी पड़ती है। कभी कभी वहीं ब्रेक असल एंट्री होती है एज अ वीएसए ट्रेडर, अगर हम देखें तो।
चलिए अभी रिकैप करते हैं और तीनों सिग्नल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वापस देखते हैं एक बार। बैग होल्डिंग। बैग होल्डिंग में आपको नैरो स्प्रेड कैंडल देखने को मिलती है जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होता है, क्लोजिंग इसकी इन द मिडल या फिर ऑफ द लो होती है, बैकग्राउंड में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेंथ है वीएसए का। दूसरा हमारा सिग्नल था बॉटम रिवर्सल। ये दो कैंडल से मिलके बनता है। पहली कैंडल इसकी एक डाउन या फिर रेड कैंडल बनती है, वाइड स्प्रेड कैंडल होती है, और सेकंड कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है और वो भी वाइड स्प्रेड कैंडल होती है जिसकी क्लोजिंग ऑफ द हाई या फिर ऑन द हाई होती है। वॉल्यूम इसमें हाई एंड लो दोनों हो सकता है। बैकग्राउंड में आपने इसकी बाइंग ट्रेंड की रीट्रेसमेंट में से देखना है। बाइंग ट्रेंड की जब रीट्रेसमेंट एंड हो रही होती है तो वहां पे सबसे अच्छा आपको सिग्नल देता है। थर्ड सिग्नल हमारा शेकआउट था। ये स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए यूज किया जाता है। सपोर्ट से मार्केट नीचे निकलती है, उसे ब्रेक नहीं करती और वापस सपोर्ट के अंदर क्लोजिंग दे देती है। अगले एपिसोड में हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाकी पार्ट्स पढ़ेंगे जैसे स्टॉपिंग वॉल्यूम, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम, नो सप्लाई और टेस्टेस। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करना है। वीएसए की कंप्लीट सीरीज आपको फ्री हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो वो सीरीज कंप्लीट देखिए और आपको वीएसए की पूरी समझ आ जाएगी कि वीएसए में हम मार्केट को किस तरह रीड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।